हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो राख की रस्सी उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापों के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन थे लोनपो? लोनपो गार जो थे वो तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापों के जो क्या थे वो मंत्री थे। और वो किसके लिए फेमस थे या मशहूर थे? अपनी हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे और अपनी चालाकी के लिए। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वे बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अब क्या था इसमें, इस पंक्तियों में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापों के मंत्री थे, ठीक है, वो अपनी जो है हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए बहुत फेमस थे। बट उनका जब उनकी टेंशन कब से स्टार्ट हो गई थी या उनकी मतलब चिंता का विषय कब बना था? जब उनका बेटा जो वो बड़ा हुआ था। अब उनको ये टेंशन थी या ये चिंता सता रही थी कि उनका बेटा जो है वो बड़ा हो रहा है, तो वो उनके बाद उनका काम जो है वो कैसे संभालेगा, क्योंकि उनका बेटा जो बहुत सीधा साधा था और उसको होशियारी का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब क्या किया, एक दिन जो है लोनपो गार ने क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, मतलब अपने बेटे को 100 भेड़ें दी, ठीक है, 100 भेड़ें दी, 100 भेड़ें देते हुए कहा। और क्या कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, जितनी मैंने दी है उतनी वापस आनी चाहिए। किस चीज के साथ? जौ होता है ना, जौ होता है एक, जौ के बोरे, ठीक है, बोरे होते हैं जिसको बोरी बोलते हैं हम, तो जौ के बोरे भी साथ में लेकर आने हैं। कितने? 100 भेड़ें दी और 100 ही जौ के बोरे लेके आने। वरना क्या कहा उन्होंने कि वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा अगर इनमें से कुछ भी कम हुआ तो। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ, अब क्या किया, इतनी बात बोल के उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। अब नेक्स्ट, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब क्या हुआ कि जैसे उनको बोला था वैसे उसने किया। वो बाजार मीन्स शहर तो पहुंच गया था, बट उसके पास जो था वो जौ के बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वे बहुत दुखी था। अब क्या हुआ कि उसके माइंड में ये चल रहा था, अब देखो आपको भी अपने आपके घर वाले बोलते हैं कि इतने पैसे, जितने वो आपको पैसे देते हैं कि बेटा इतने पैसे लो, इसमें से जितना वो सामान बताते हैं कि ये सामान लेकर आना और बाकी जो है वो पैसे सही से ध्यान से वापस लेकर आना। अब उसको भी यही था कि उसको क्या बोला गया था कि बेटा शहर जाओ और ये 100 भेड़ें जो है 100 की 100 वापस आनी चाहिए, इसमें से एक भी भेड़ गुम नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें बेचना, पर क्या करना है आपने, उनके साथ 100 बोरे जो है वो जौ के भी लाने हैं। अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो सोचने लग पड़ा, बट उस चीज का उसके पास हल कोई भी नहीं निकला। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ना वो बेच सकता था भेड़ों को, ना उसके पास पैसे थे। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब वो एक सड़क के किनारे बैठा उदास था, तो वहां पर एक लड़की आई। तो वो लड़की उसको पूछती है कि भाई क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, उदास क्यों हो? तो उसने जो अपनी सारी बात थी उस लड़की को सुना दी। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया।
अब क्या किया, लड़की ने उनकी सारी बात सुनी और भेड़ों के जो वो बाल थे वो निकाले और उनको क्या किया, मार्केट में या बाजार में बेच दिया। ठीक है, जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब क्या किया उस लड़की ने, अब वो बेचारा इतना समझदार नहीं था, सीधा साधा था, उसके माइंड में कोई भी हल नहीं, सॉल्यूशन नहीं आया, हल नहीं निकला। तो उसने, लड़की ने क्या किया था, उसके जो भेड़ों के बाल होते हैं ना, भेड़ों के, ठीक है, ऊन जिसको बोलते हैं, भेड़ों की ऊन होती है ना, तो ऊन निकाली जिससे हम गर्म कपड़े बनाते हैं, जुराबें, स्वेटर, शॉल, ठीक है, तो ये जो जैकेट्स वगैरह बनती हैं, वुलन की बोलते हैं हम, तो वो बेची, तो उसको जो 100 बोरे खरीद कर घर भेज दिया। अब क्या हुआ, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब उसको लगा कि भाई मेरे पापा तो बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसको लगा था कि मेरे पापा जो वो खुश होंगे, बट उनकी आपबीती पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब बेचारा क्या हुआ कि उसने सोचा कि मेरे जो पिताजी हैं वो खुश हो जाएंगे, बट उनके पिता ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो उठकर चले गए। अब उन्होंने क्या बोला कि तुम फिर से जाओगे, क्योंकि मुझे वो तुम्हारा काम पसंद नहीं आया कि तुमने बाल काट कर बेचे और बोरे लाए। अब तुम क्या करोगे, फिर से जाओगे और फिर से जौ के बोरे जो है वो उसके साथ लेकर आओगे। ठीक है, तो उनके साथ 100 के बोरे बोला लेकर ही लौटना। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट। थैंक यू।